कुछ न्यौछावर किए या कुछ देन है, उनकी कृति है, जिसके कारण हम लोग उनकी जन्म दिवस को मनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भी ऐसे ही महापुरुष थे, ग्रेट स्कॉलर थे, एक अच्छे टीचर थे, कुशाग्र बुद्धि के थे और गरीब ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हुए भी चैलेंज के साथ उस गरीबी को नकारते हुए देश के सर्वोच्च पद को सुशोभित। तो प्यारे बच्चों, आप जान लीजिए, आप भी अपने टीचर्स का कहना मानिए, मम्मी पापा का बातों को मानना चाहिए। और स्कूल में जो भी टास्क है, तुम लोग केवल पढ़ लेता है, कर्म ही पूजा। अरे कर्म ही पूजा है तो तुम्हारा कर्म क्या है? पढ़ाई करना। तो जी जान लगा के पढ़ना। तभी ना देखो, क्लास में एक जैसा पढ़ाई होती है, एक फर्स्ट कर जाता है, एक फेल कर जाता है, तो कितना दुख की बात है। इसलिए जो भी टास्क मिले उसको भली भांति पूरा करना है और करके दिखा देना है, जैसे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने कर दिखाए। तुम जान लो, इनके जो अमर कीर्ति है, जो देन थी, इनको सरकार के द्वारा यह कहा गया, जो आपके जन्म दिवस को है ना, यह मनाने का ऐसा परंपरा रखते हैं, जो आपके जन्म दिवस को, लेकिन इन्होंने इस बात को नकारा, मेरे जन्म दिवस को नहीं, इस दिवस को, मेरे जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाइए, जो सभी शिक्षकों के लिए एक सम्मान की बात है। आज सरकार के द्वारा अपने समस्तीपुर के भी दो टीचर जो इनोवेशन में थे, इनोवेशन का मतलब होता है नवाचार। नवाचार का मतलब क्या होता है? जो नए नए बातों को सिखाते हैं, बच्चों को उसकी ओर अग्रसर करते हैं, उसी को इनोवेशन कहा जाता है, नवाचार कहा जाता है। मनीष चंद्र और उर्मिला कुमारी को आज सम्मानित किया जाएगा, जो 13 गो है टोटल। वैसे तो 250 टीचर को आज सम्मानित किया जाएगा। इस कड़ी में हमारी भी जो क्षमता है, हमारे स्कूल में जो भी टीचर्स हैं, उनको भी हम सम्मानित करेंगे, है ना। तो इस दिन, यह दिन जो है, यह इनके जन्म दिवस सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के साथ साथ शिक्षकों का सम्मान दिवस भी मनाएगा, शिक्षकों के लिए सम्मान का दिन। तो आप जान लीजिए, यह हमारे लिए मार्गदर्शक हैं, मेरे अच्छे गुरु भी हैं। आप एक बात आज जान लीजिए बाबू, गुरु शब्द का भी मीनिंग होता है, गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चले, जो हमें अज्ञान से ज्ञानता की ओर ले चले, उन्हीं को गुरु कहा जाता है। आप जान लीजिए, बहुत सारा रामायण से लेकर सभी धर्म ग्रंथों में ऐसा लिखा गया है, जो गुरु की महिमा का बखान करना इतना संभव नहीं है, उनकी वर्णन करना अनंत हो जाएगा, फिर भी नहीं समाप्त हो गया। जैसे ऐसा कहा गया है, जो गुरु गोविंद दो खरे, काको लागी पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आपके घर पर यदि धर्म ग्रंथों में लिखा है, गुरु गोविंद अगर दोनों आ जाए एक बार, तो गुरु को ही प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है, जो बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गोविंद के बारे में, भगवान के बारे में गुरु जी बताते हैं, इसलिए पहले प्रणाम करना चाहिए, है ना, उसके बाद भगवान को। समझने में दिक्कत नहीं है। आज किनका जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जन्म दिवस मना रहे हैं, और शिक्षक का सम्मान दिवस भी मना रहे हैं। नहीं, सभी शिक्षकों, अपने यहाँ भी जो शिक्षक हैं उनको सम्मानित किया जाएगा, है ना, कुछ न कुछ देके। और तुम लोग को भी सम्मानित टीचर लोग करेंगे, जो प्रसाद खाना है, समोसा खाना है, केक खाना, तब जाना है, मुंह मीठा करके जाना, ठीक ना। अब एक बात और जानिए, जाएगा तब बैठे आप, और है उसके बाद आप जान लीजिए, गुरु की महिमा जो है इतनी अदब, क्या कह रहे हैं, अपरंपार है, जिसका हमको खा लेना बहुत मुश्किल।